एक छोटे से गांव में निरंजन अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। निरंजन बहुत ही आलसी था। वह कभी काम पर जाता और कभी नहीं जाता था। इस कारण उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान रहती थी। हाँ जी, सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे उठो भी, सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो तब आराम से पड़े रहते हो, ना काम करते हो, ना तुम्हें हमारे घर की कोई चिंता है। बस तुम्हें आराम करने को कह दो। दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। अब उठते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मत उठो। अभी जाकर एक बाल्टी पानी लाकर तुम्हारे ऊपर डालती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उठते। अरे नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करना। मैं तो उठ गया। क्या सुजाता, तुम भी सोने नहीं देती हो? मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं बहुत अमीर हो गया हूं, हमारे पास बड़ा सा घर है और नौकर चाकर हैं, आराम की जिंदगी है, और तुमने मुझे उठा लिया। सपनों से बाहर निकलो और हकीकत में आओ। हमारे पास ना नौकर चाकर हैं, ना बड़ा सा घर और ना ही पैसे। ये सब तो तब आएंगे जब तुम काम पर जाओगे, कोई काम करोगे। पैसे और आराम की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो तुम करना ही नहीं चाहते। दिन रात खटिया पर पड़े रहते हो, क्या खाक पैसे आएंगे? कुछ तो शर्म करो। मैं पिछले हफ्ते ही तो काम पर गया था, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो काम पर जाता हूं ना। एक हफ्ता काम करते हो और एक हफ्ता घर पर लेटे रहते हो। ऐसे घर नहीं चलेगा। उधार पर राशन लाकर मैं कब तक घर चलाऊंगी? कब तक यह चलेगा? तुम कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देखते? सुजाता, तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहनत का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत में बहुत सारे पैसे मिले। मेहनत करना मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई काम तुम्हारी नजर में हो तो बताओ, मैं वह करने को तैयार हूँ। कुछ तो शर्म करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तो बस उधार की जिंदगी ही जीते रहोगे। यहाँ मेहनत के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उठो और कोई काम धंधा देखो। और हाँ, अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं दूंगी। बहुत आराम कर लिया। जाते हो कि नहीं? अरे हाँ, जाता हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सुनाई देता है मुझे। क्या मुसीबत है? अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर निरंजन काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक साहूकार के पास जाकर बोलता है, नमस्ते साहूकार जी, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है, कल से आ जाना। कल तुम्हें काम समझा दूंगा। लेकिन यह तो बताइए साहूकार जी, काम के कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन के 10 रुपए दूंगा। यह क्या बात हुई साहूकार जी? सिर्फ 10 रुपए में मैं दिन भर काम करूंगा? क्यों भाई, बाकी मजदूर तो यही काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें तकलीफ है तो मत करो। मैं काम तो करूंगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, और उसके बदले मुझे 50 रुपए चाहिए। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया 50 रुपए लूंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे बिना मेरा कोई काम ही नहीं होगा। तू अपने आप को समझता क्या है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। औकात में रहना सीख। बहुत मजदूर है मेरे पास, तेरी कोई जरूरत नहीं। सोच लो सेठ जी, एक दिन तो मैं राजा ही बनने वाला हूं, तब देख लेना। अभी मेरी मजबूरी है, इसीलिए आपके पास काम मांगने आया हूं। नहीं तो मैं 10 रुपए में दिन भर काम करूं? बिल्कुल नहीं। चल निकल यहां से। बड़ा आया राजा बनने वाला। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूं। तुम्हारे जैसे कंजूस सेठ के पास काम करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। राम राम। फिर निरंजन वहां से चला जाता है। वह सोचता है, अब क्या करूं? मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अभी घर जाऊंगा तो सुजाता के ताने सुनने पड़ेंगे। एक काम करता हूं, यहीं लेट जाता हूं और थोड़ा आराम कर लेता हूं। शाम को घर जाऊंगा तो सुजाता से कह दूंगा कि मैं दिन भर काम ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। और फिर निरंजन पेड़ के नीचे सो जाता है। शाम को घर लौटने के बाद सुजाता ने उससे पूछा, आ गए? काम मिला या खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं सुजाता, मैं दिन भर काम की तलाश ही करता रहा। मेरे तो पैर दर्द करने लगे, लेकिन कहीं काम मिला ही नहीं। साहूकार से भी मैंने मिन्नतें की, पर उन्होंने भी काम नहीं दिया। अच्छा, मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम तो एक नंबर के आलसी हो। मुझे तो शक है, पता नहीं तुम काम देखने गए भी थे या नहीं। अरे नहीं सुजाता,
सच में मैं दिन भर काम की तलाश कर रहा था। अब मिला नहीं तो मैं क्या करूं? कल फिर से काम देखने जाऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर रात हो जाती है। निरंजन के घर एक बूढ़ा आदमी आता है। निरंजन उससे कहता है, कौन हो बाबा? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं पास के गांव का ही हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकला था। तुम्हारे गांव से होकर जा रहा था, लेकिन रात हो गई। क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? यह सुनकर निरंजन सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? इसे घर में आने दूं या नहीं? शक्ल से तो अच्छे घर का लग रहा है। निरंजन सोच ही रहा होता है, तभी सुजाता कहती है, अरे क्या सोच रहे हो? कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। मेहमान भगवान समान होते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। देख नहीं रहे ये कितने बूढ़े हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बाबा भीतर आइए। शुक्रिया बेटी। सुजाता ने उन्हें खाना दिया और उनके लिए बिस्तर भी लगा दिया। फिर निरंजन उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा, आपके बारे में कुछ बताइए ना। आप कहाँ के रहने वाले हो? बेटा, मेरा नाम हरिदास है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने जीवन में बहुत मेहनत की और काफी धन कमाया। तीनों बेटों को व्यापार खोल कर दिया ताकि उन्हें कभी यह न लगे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने उनकी किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तीनों की शादी कर दी। मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी उसे मैंने तीनों बेटों में बांट दिया। आज सभी बेटे अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। सोचा जिंदगी तो काम करते करते ही गुजर गई, अब थोड़ा भगवान में मन लगाया जाए। अपने अंतिम समय में ईश्वर के समीप रहना चाहता हूँ, भजन कीर्तन करना चाहता हूँ, इसीलिए यह यात्रा पर निकला हूँ। अच्छा, ये बात है। लेकिन एक बात बताइए बाबा, आपने सारी संपत्ति बेटों में बांट दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? रखा है ना बेटा, मैंने दुनिया देखी है। कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। बेटे और बहू का क्या है? कल को वे यह न समझें कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूं। और मैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता हूं। मैं अपने बेटों से थोड़ी मांग सकता हूं, इसीलिए मैंने अपने पास 500 सोने की मोहरें रखी हैं, जो मुझे जरूरत के समय काम आ सके। हरिदास बाबा ने निरंजन को वे मोहरें दिखाई। निरंजन देखता ही रह गया और सोचने लगा, बूढ़े के पास इतने सोने के सिक्के, इतने सिक्के तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, वो भी बिना कुछ काम किए। अगर काम और मेहनत करूंगा तो इतना धन कमाने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। क्या करूं? अगर ये सिक्के मुझे मिल जाए तो नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? ये गलत होगा। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं बाबा, आप आराम कीजिए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुमने मुझे यहाँ रुकने की अनुमति दी, इतना अच्छा भोजन खिलाया और मेरे लिए बिस्तर भी लगा दिया। आजकल के जमाने में कौन किसी अनजान आदमी के लिए इतना करता है? अरे कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान समान होते हैं। आप आराम कीजिए। फिर दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। सुजाता, तुमने देखा उसके पास कितने सारे सोने के सिक्के थे? हाँ, उन्होंने ये सिक्के बहुत मेहनत से कमाए हैं। और सुना तुमने, उन्होंने अपने बेटों के लिए भी कितना कुछ करके रखा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इतने सिक्के हमारे पास होते तो कितना अच्छा होता ना। सोचो, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो जाती। हाँ वो तो है। तो क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और यह गलत है। वो उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें भी कमाना है तो मेहनत करो। अरे सुजाता, जरा सोच कर देखो, मेहनत करके कमाऊं तो कितना समय लगेगा। इस बूढ़े को ही देखो, अब जाकर उसे फुर्सत मिली है और घूमने चला है। पूरी जिंदगी उसने मेहनत में गंवा दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने में नहीं गंवाना चाहता। जरा सोचो, अगर ये सिक्के हमें मिल गए तो पूरे गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे। तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारे गहने देखकर गांव की औरतें तुमसे जलने लगेंगी। तुम रानी की तरह राज करोगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तो गलत है ना। अरे कुछ गलत नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो? वैसे भी वह बूढ़ा 500 सोने के सिक्के का क्या करेगा? उसकी तो उम्र हो चली है, अब उसे इतने धन की क्या जरूरत? उसके सिक्कों की हमें ज्यादा जरूरत है। सुजाता उसकी बातों में आ गई।
फिर दोनों रात को चोरी छुपे हरिदास बाबा के पास गए और उसके सोने के सिक्के चुरा लिए। सिक्कों की जगह में उन्होंने कुछ पत्थर डाल दिए। अगली सुबह बेटा, मैं चलता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान तुम्हारा भला करे। फिर हरिदास वहां से चल देता है। दूसरे गांव जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। कुछ खाने को होगा तो दे दो साहब, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। हरिदास मन ही मन सोचने लगा, अन्नदान से बड़ा दान और क्या हो सकता है। इसके जैसे और भी कई लोग होंगे जो कितने कितने दिनों तक भूखे रहते होंगे। मुझे लगता है मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उनमें से मैं कुछ सिक्कों से अन्नदान का पुण्य करूं। बहुत लोगों का पेट भर जाएगा। तुम्हें थोड़ी देर में भरपेट खाना खिला दूंगा। हरिदास पास के ही मंदिर में एक पुजारी से मिलता है और उससे कहता है, पुजारी जी, मैं अन्नदान करना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ मंदिर के बाहर भंडारा करना चाहूं तो कितने सोने के सिक्के लगेंगे? यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। इसमें लगभग 300 से 400 सोने के सिक्के लगेंगे। हरिदास सोचता है, मेरे पास तो 500 सोने के सिक्के हैं। 300 से 400 सिक्कों में भंडारा आराम से हो जाएगा। अच्छा, ठीक है पंडित जी, आप व्यवस्था शुरू कर दीजिए। फिर खाना बनाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है और बहुत बड़े भंडारे का खाना बनाया जाता है। तब तक हरिदास पुजारी जी के घर ही रुकता है। फिर पुजारी जी हरिदास के पास आकर बोलते हैं, यजमान, आपके कहे अनुसार सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब सोने के सिक्के दे दीजिए। भंडारा शुरू हो चुका है और खाना बनाने वालों तथा राशन वालों को भुगतान करना है। अच्छा, ठीक है। मैंने भीतर पोटली रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हरिदास पोटली खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के नहीं, पत्थर भरे होते हैं। ये देखकर हरिदास को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह सोचता है, यह कब हो गया? कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ चले गए? अब मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? इतने बड़े भंडारे की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अब मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाऊंगा? इतना बड़ा अपमान मैं कैसे सहूंगा? यहां के लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे? मुझे किस नजर से देखेंगे? आज तक मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। पूरी जिंदगी सम्मान के साथ जी है। मैं इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। इधर पुजारी जी हरिदास की राह देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता दौड़ता आता है और बोलता है, अरे पंडित जी, जिस आदमी ने भंडारे की व्यवस्था कराई थी उस आदमी ने तो आत्महत्या कर ली। ये क्या बोल रहे हो रमेश? ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो अंदर गया था, बोला कि सोने के सिक्के लेकर आता हूँ। अभी देखकर आ रहा हूँ पंडित जी, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें उस अवस्था में देखकर मेरे दोनों हाथ पांव कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। बहुत अच्छा आदमी, पता नहीं उसने आत्महत्या क्यों की। इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था भी उन्होंने करवाई थी। उस बेचारे का तो कोई अता पता भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें? मुझे लगता है हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पता नहीं बेचारे का इस दुनिया में कोई है भी या नहीं। पंडित और गांव के लोग मिलकर ही हरिदास का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सब्जी वाला, राशन वाला और भंडारे में खाना बनाने वाले लोग पंडित से ही पैसे मांगते हैं। अरे भाई, मैं कहां से पैसे दूं? मैंने तो उनके कहने पर भंडारा करवाया था। मुझे इतनी बड़ी व्यवस्था करने को उन्होंने कहा था तो मैंने करवा दी। अच्छा, तो बिना धन के तो वह इतनी बड़ी व्यवस्था करने को नहीं बोलेगा। इसका मतलब वह धनवान आदमी होगा जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था करवाई है। वह आदमी आपके घर में ठहरा हुआ था तो उसका सामान भी आपके पास ही होगा, तो जरूर उसके सामान में धन होगा। तुम जाकर उसमें से पैसे लाकर हमें दे दो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाकर उसका सामान देखता हूँ। पुजारी जी हरिदास का सामान देखते हैं तो उसमें उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता। पुजारी जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं इन लोगों के पैसे कहां से चुकाऊंगा? इतना बड़ा आदमी होकर इतनी बड़ी व्यवस्था करवाई, उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसके पास पैसे थे ही नहीं तो उसने भंडारा करने को क्यों कहा और फिर आत्महत्या भी कर ली? पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। लेकिन अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मेरे कहने पर ही तो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई थी। फिर पंडित जी बाहर जाते हैं
बाहर जाते ही लोग उनसे कहते हैं, दीजिए पंडित जी हमारे पैसे। अरे भाई, मुझे उसके सामान में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली तो मैं कहां से दूं? ये कैसे हो सकता है पंडित जी? अगर उस आदमी ने आपको इतनी बड़ी व्यवस्था करने को कहा था तो जरूर उसके पास धन होगा ही। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। बिना पैसों के कोई भंडारे का आयोजन क्यों करवाएगा? वह आदमी आपके घर ही रुका था ना? जरूर आपने ही वो सारे पैसे रख लिए होंगे। पैसों को देखकर आपके मन में लालच आ गया होगा और अब आप हमें पैसे देना नहीं चाहते। राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं कितने सालों से इस मंदिर में प्रभु की सेवा करता आया हूं। मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरा बेटा शहर में काम करता है, सुखी है और मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। पंडित जी, धन को देखकर अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। हम गरीब लोग हैं। हम में से कोई इतना पैसे वाला नहीं है कि भंडारे का खर्च उठा सके। हमें हमारी मजदूरी के पैसे मिलने ही चाहिए। आपके कहने पर ही यह भंडारा हुआ था तो पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। बाकी हम कुछ नहीं जानते। हमें तो हमारे पैसे चाहिए बस। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं ना? आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूं, उस आदमी के सामान में कोई पैसे नहीं है। मेरा ईश्वर सब जानता है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैंने पैसे चुराए हैं तो ईश्वर आज ही इसी समय मुझे उठा ले। आपको क्या लगता है पंडित जी, आपके ऐसा कहने से हम लोग आपकी बातें मान लेंगे? हमें अच्छी तरह पता है पैसे तो आपके पास ही हैं और हमें किसी भी हालत में हमारे पैसे चाहिए। कुछ भी करो लेकिन हमारे पैसे लाकर दो। वहां खड़े लोग भी उसका समर्थन करते हैं। पंडित जी लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पंडित जी की बातें नहीं मानता और गांव के मुखिया भी पंडित को ही दोषी करार देते हुए उन्हें पैसे देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। पंडित जी निराश होकर अपने घर जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो सब जानते हो कि मैंने कोई धन नहीं चुराया। मैं 1 हफ्ते में इतना धन कहां से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर निरंजन सोने के सिक्कों को पाकर बेहद खुश था। निरंजन उन सोने के सिक्कों से अपना बड़ा सा घर बना लेता है और बहुत ठाठ से रहने लगता है। उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती। वह सुजाता से कहता है कि देखा सुजाता, मेरा कमाल, आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम तो बेकार में मुझे काम देखने के लिए परेशान करती थी। आज देख लो मैं कहां से कहां पहुंच गया, वो भी बिना कुछ काम किए। हाँ हाँ, देख रही हूँ, लेकिन यह तुम्हारा कमाल नहीं, उस बाबा की कृपा है जो उस दिन हमारे घर आए थे। अगर वह हमारे घर ना आए होते तो आज तुम्हारे पास इतना सारा धन नहीं होता। तुम तो उन्हें घर में ठहरने भी नहीं देना चाह रहे थे। यह तो मैं थी जिसने उन्हें सम्मान से अपने घर रखा और उनकी सेवा भी की। हाँ ठीक है, जो भी हो, लेकिन मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं ना कहता था कि एक दिन मैं राजा जैसी जिंदगी जीऊंगा। आज मेरे पास सब कुछ है। पंडित जी साहूकार के पास पैसे मांगने पहुंचते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के? पंडित जी, कुछ समझ कर बोलो। इतना धन तुम कब चुकाओगे और कैसे चुकाओगे? तुम्हें मेरा ब्याज तो पता है ना। तुम तो मरते दम तक चुका नहीं पाओगे। तो मैं इन लोगों को किसके भरोसे इतना सारा धन दे दूं? साहूकार जी, मेरा बेटा शहर में काम करता है। मैं उसे कहकर आपका सारा धन चुका दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे आज आपकी सहायता की बहुत बड़ी जरूरत है। मना मत कीजिए साहूकार जी, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। मेरे पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के भरोसे धन दे देता हूं, लेकिन मुझे उसका ब्याज महीने के महीने चाहिए। असल में जब तुम्हें देना होगा तब दे देना, लेकिन ब्याज समय पर पहुंचना चाहिए। मैं समझ गया साहूकार जी, आप चिंता मत कीजिए। आपको महीने के महीने आपका ब्याज मिलता रहेगा। फिर पंडित जी साहूकार से पैसे लेकर लोगों की मजदूरी चुका देते हैं। घर पहुंचकर पंडित जी सोचते हैं, हे भगवान, मैं किस जन्म का कर्जा चुका रहा हूं? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने इतने दिन तेरी सेवा की, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं वह आदमी कहां से आया था। उसके कहने पर ही मैंने यह सब किया। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो प्रभु?
फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पंडित जी महीने के महीने साहूकार को ब्याज देते रहते हैं। असल की रकम इतनी बड़ी होती है कि पंडित उसे चुका नहीं पा रहे होते। इधर निरंजन के घर एक संतान पैदा होती है। सोने और सिक्कों के भरोसे निरंजन बहुत सारी जमीन खरीद लेता है और उसके पास काफी धन दौलत जमा हो जाती है। इधर पंडित जी ब्याज चुकाते चुकाते परेशान हो रहे होते हैं। पंडित जी सोचते हैं, हे भगवान, असल की इतनी बड़ी रकम मैं कैसे चुका पाऊंगा? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? मेरी सहायता करो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। निरंजन का बेटा बड़ा हो जाता है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य बहुत धार्मिक होता है और हमेशा सबकी मदद करता है। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती तो वह घर से सामान ले जाकर देता है। उसे लोगों पर बहुत दया आती है। इसी बात को लेकर निरंजन बहुत चिंतित रहता है। निरंजन उसे हमेशा डांटता है। एक दिन ऐसे ही आदित्य ने किसी की मदद के चक्कर में घर से सोना ले जाकर दे दिया। ये बात जब निरंजन को पता चली तो निरंजन ने अपने बेटे को बहुत डांटा। यह क्या है आदित्य? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम्हारी यह लोगों की मदद करने की आदत एक दिन मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। तुम क्या जानो पैसों की कीमत क्या होती है? आज तक तुमने कभी एक भी कमाया है? अगर कमाया होता तो जानते, जब देखो तब किसी को भी पैसे दे आते हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को बिना बताए घर से सोने के सिक्के उठाकर किसी को देकर आए। आ गए पिताजी। वह आदमी बहुत मुश्किल में था और मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। क्या बुरा किया मैंने? हमारे पास तो इतना धन है, अगर हम उसमें से थोड़ा दान भी कर दें तो इसमें क्या बुराई है? दान धर्म करना तो अच्छी बात होती है ना। और वैसे भी दान करने से पुण्य ही मिलता है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 1 रुपया भी दान नहीं किया। अब मैं कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। निरंजन अपनी पत्नी सुजाता से बोलता है, देख रही हो सुजाता, यह लड़का कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अभी यह मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बेटा, जरा संभल कर बोलो। मैं तुम्हारा बाप हूं और मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। यह धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती है? तुमने कभी खुद से कुछ कमाया है क्या जो ऐसे लुटाते फिरते हो? इस धन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह धन सिर्फ मैंने अपने लिए कमाया है, किसी को लुटाने के लिए नहीं। अगर तुम्हें इतना ही धन लुटाने का शौक है तो खुद से कमाओ और जितना चाहो उतना लुटाओ। खुद से कमाओगे तब तुम्हें 1-1 रुपये की कीमत पता चलेगी। आदित्य को यह सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुजाता निरंजन से कहती है, आपने मेरे बेटे को इतना क्यों डांटा? ये सब उसका ही तो है। कितने गुस्से से गया है, पता नहीं कहाँ गया। तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, इसी वजह से वह मुझसे मुंह जोड़ी कर रहा था। तुमने देखा नहीं वह मुझसे कैसे बात कर रहा था? उसने गलत क्या कहा? सच ही तो कहकर गया है। तुमने अपनी जिंदगी में कभी दान पुण्य किया है? नहीं ना। और तुम उसे क्या कह रहे हो कि उसने कभी मेहनत की है जो उसे सुना रहे थे? तुम शायद भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह धन तुमने चोरी से हासिल किया है और उसी धन की वजह से आगे और धन आया है। इसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है। हाँ ठीक है, जानता हूं। उसके सामने यह सब बातें मत करना, वरना पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। आदित्य गुस्से में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कुएं में छलांग लगाने ही वाला होता है। आदित्य तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे पकड़कर रोक लेता है। यह क्या बाबा? यह आप क्या करने जा रहे थे? आपको पता है जिंदगी कितनी अनमोल होती है। एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलती। क्या परेशानी है? मुझे बताइए। ये बाबा वही होता है जिसने हरिदास द्वारा किए जाने वाले भंडारे का खर्च कर्ज लेकर चुकाया था। वह पंडित आदित्य से कहता है, मैं जीवित रहकर क्या करूं बेटा? 20 साल पहले की घटना वे पंडित आदित्य को बताते हुए कहता है, अब तो मेरे बेटा ब्याज दे देकर तंग आ चुका है। साहूकार मुझे और मेरे बेटे को मारने की धमकी देता है। रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक ही बार मर जाऊं। बाबा, आपको क्या लगता है आपके मर जाने से सब ठीक हो जाएगा?
वह साहूकार आपके जाने के बाद आपके बेटे का पीछा छोड़ देगा। फिर मैं क्या करूं बेटे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। साहूकार का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि मैं और मेरा बेटा मरकर भी नहीं चुका सकते। मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे शाम तक का समय दीजिए। मैं आज शाम तक आपकी सारी मुसीबतों को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। वह पंडित आदित्य की बात मान लेता है। फिर आदित्य मौका पाकर अपने घर जाता है और बिना किसी को बताए तिजोरी में रखे सारे पैसे निकालकर पंडित को दे देता है। बेटा, इतने सारे पैसे तुम कहां से लाए? और तुम हो कौन बेटा? किसके बेटे हो? बाबा, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ यह अभी मत सोचिए। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने मुझे आपके लिए ही भेजा है और ये पैसे आपके ही हैं। पंडित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित आदित्य को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है और फिर आदित्य सोचता है, मेरा काम यहीं तक था। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका दिया है और अब मेरे जाने के बाद निरंजन को भी उसकी सजा मिलकर रहेगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी निरंजन के घर जाता है और बोलता है, अरे निरंजन, सुनते हो? गजब हो गया, तुम्हारे बेटे की लाश मिली है। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर सुजाता को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह भी मर जाती है। निरंजन जोर जोर से रोने लगता है। अपनी पत्नी और बेटे को खोकर निरंजन अब जी नहीं पाता। अब ना ही उसके पास पैसे बचे हैं और ना ही उसका परिवार।